अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलाइशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जो कि दोस्तों ने कमेंट में कुछ सवाल पूछे हैं तो उनका जवाब देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। कमेंट में सबसे पहला कमेंट है ये क़याम हुसैन। क़याम हुसैन ID से आया है कि भाई काइंडली प्लीज़ रिप्लाई, क्या आज़ाद वीज़ा पर सर्विस सेक्टर वीज़ा किसी शॉप या मार्ट पर अकाउंट का काम मिल सकता है? तो भाईजान, सर्विस सेक्टर के वीज़ा पर अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो आप किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं। किसी किसी ग्रोसरी शॉप पे, स्पीड मार्ट पे, किसी भी जगह पर, यानी कि अपनी फील्ड से रिलेटेड, यानी प्लांटेशन कंस्ट्रक्शन के अलावा, या आप अपना बिज़नेस नहीं कर सकते या इस तरह शॉप्स वगैरह पे किसी भी जगह पे आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास कंपनी का रिलीज लेटर भी मौजूद है, अपना आज़ाद वीज़ा है तो। और दूसरा कमेंट जो है कि ये भाई सलाम कर रहे हैं जी, वालेकुम सलाम। मलेशिया में गल्फ़ का तजर्बा है, 12 एयर विज़ट वीज़ा पर आकर काम मिल जाएगा। जो ये भाईजान, अगर आपके पास गल्फ़ का तजर्बा है या आपके पास तजर्बा नहीं है या आपके पास मलेशिया का ही तजर्बा है, तो भी इस वक्त मलेशिया के हालात कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपका लक है तो हो सकता है आप विज़िट पे आएँ, पहले दिन ही आपको जॉब मिल जाए। वरना यहाँ वर्क परमिट वाले 18-18, 20-20 साल पुराने आदमी इधर मौजूद हैं। आप यहाँ मेरी अगर यूट्यूब चैनल पे विज़िट करेंगे आपको वीडियो नज़र आ जाएगी कि 16 साल से ये भाई अपने ठेके लेते हैं, कंट्रैक्टर हैं, लेकिन आजकल इनको खुद जॉब नहीं मिल रही, ठेके तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, हाँ, जिनके लक है उनको मुमकिन है मिल जाए, नामुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आवाम एक लिमिट से ज़्यादा आ गई है यहाँ पे, लेकिन जॉब है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। विज़िट पे आकर तो क्या, वर्क परमिट वालों को भी जॉब नहीं मिल रही है। और ये अगला कमेंट है नोमी विंड वीलॉग, इस ID से आया है, भाई मलेशिया में सैलरी ज़्यादा है या सिंगापुर में? भाईजान, सैलरी जिधर भी आपका सेटअप बन जाए आप उधर ही ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन जो कि सैलरी जो ज़्यादा होती है वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर होती है, ना कि ये सिंगापुर या मलेशिया या किसी के कंट्री के नाम से सैलरी ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंगापुर का तो मेरा कोई इस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो मलेशिया में ही जॉब किया, मलेशिया में ही काम किया है, तो लिहाजा हाँ, एक अंदाज़े के हिसाब से तो सिंगापुर में ही सैलरी ज़्यादा लगती है, जो कि एक अंदाज़ा है। लेकिन हकीकत के तौर पर मुझे इसका कुछ नहीं पता कि सिंगापुर में क्या सैलरी है क्या नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त मलेशिया में हूँ। मलेशिया में जो कि इस वक्त मिनिमम सैलरी चल रही है वो 1500 चल रही है, जबकि कंस्ट्रक्शन में जो कम से कम दिहाड़ी है वो 70 रिंगट है एक अनस्किल्ड वर्कर की। और अगला कमेंट जो आया है वो मासी वीलॉग, इस तरह है कोई, मासी भाई वीलॉग, इस तरह से कुछ ये आप देख रहे हैं सामने कि भाई आपको क्या मसला है, आप सब कामों की सैलरी बताते हैं, मैंने आपसे कार मैकेनिक का सैलरी बोला है वो आप नहीं बताते। तो भाईजान, कार मैकेनिक की मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ना मैंने कभी काम किया है ना ये मेरी फील्ड है। जो मैंने तो कंस्ट्रक्शन में ही ज़्यादातर काम किया है, ये सेक्टर सर्विस की जो फील्ड है उधर मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है, कुछ दिन मैंने भी, जब मैंने आया था रेस्टोरेंट वगैरह में, कैफ़े वगैरह में काम किया है कुछ दिन, तो उसका मुझे पता है। जबकि कार मैकेनिक में ना मेरा कोई जानने वाला है ना मैंने काम किया है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो वो सही इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, लेकिन इस वक्त तक मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर किसी ऐसी मुस्नद जगह से जहाँ से मुझे मालूमात मिले, कोई दोस्त वगैरह मुझे बताए या कोई मेरा कोई जानने वाला हो, तो उसके बगैर मैं आपको कैसे एक अंदाजे की सिर्फ इन्फॉर्मेशन या आपको मिसगाइड कर सकता हूँ। मैं किसी को भी मिसगाइड नहीं करना चाहता। जैसे मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं उसको क्या जवाब दूँ फिर। अगला कमेंट ये है जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, विज़िट पे आया हूँ, कोई जॉब हो तो? भाईजान, मलेशिया में जॉब तो विज़िट वालों के लिए क्या, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वर्क परमिट वाले भी इधर सारे घूम रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, ज़्यादातर जो कि विज़िट वाले भी, वर्क परमिट वाले भी, ज़्यादातर लोग जॉबलेस घूम रहे हैं। लेकिन जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जॉब क्राइसिस है इस वक्त। हाँ, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतर भी होंगे, फिर जॉबें भी मिलेंगी, लेकिन विज़िट पर फिर भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी लीगल बंदे को मांगती है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, लीगल की डिमांड करती है, जबकि विज़िट पर तो आजकल तो वर्क परमिट भी नहीं लगेगा, क्योंकि रिहायरिंग प्रोग्राम, फिंगरप्रिंट बंद हो चुके हैं। उस वक्त अगर आप आते, 2022 की एंट्री होती, तो आप फिंगर करवा के लीगल वीज़ा हासिल कर सकते थे, फिर शायद आपको अपनी किसी फील्ड में कोई सेटअप बन जाता। रोज़ी तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, मुमकिन है कहीं आपकी कोई सेटिंग बन जाए, लेकिन जो गालिब गुमान यही है मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपको। और उससे अगला कमेंट जो है कि भाई सलाम कर रहे हैं जी, ये भाई
बाक़िर अब्बासी, वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? अच्छा भाई, दुबई से मलेशिया में आने का वीज़ा आज़ाद कितने में मिल जाएगा? भाईजान, दुबई से मलेशिया आने का वीज़ा हो या पाकिस्तान से मलेशिया आने का वीज़ा हो, मलेशिया का जो वीज़ा है उसका रेट वही होता है, या किसी भी कंट्री का जो वीज़ा है वो उसी कंट्री से निकलता है। तो उसकी फ़ीस जो कि उसकी मकामी करेंसी में पे की जाती है। जैसे मलेशिया में यानी कि 10 से 11,000 रिंगिट नॉर्मल लगते हैं जो एक साल पे। तो आप मलेशिया में आप थाईलैंड से आ जाए, सिंगापुर से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, किसी भी जगह से आएंगे आपको सेम कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये दुबई से आने में कोई कम कीमत नहीं पड़ेगी आपको। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शायद समझे कि दुबई से आप आएंगे तो आपको खर्चा कम आएगा। ये रेट वही होता है, 10 या 11,000 रिंगिट लगेंगे अगर आप कंस्ट्रक्शन की कॉलिंग का अगर आप पूछ रहे हैं या इस तरह का कुछ है तो लिहाजा ये दुबई से या किसी और कंट्री से आने में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सिवाय इसके कोई टिकट कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टिकट महंगी पड़ जाएगी, या नज़दीक है तो शायद कुछ कम पड़ जाए। इसके अलावा और कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और भाई, पेंट के काम की वीडियो, बिल्डिंग पेंट और पर घंटा कितना है? भाईजान, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं कलर पेंट वर्क के बारे में। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। ये इश्तियाक खान साहब ये पूछ रहे हैं कलर पेंट के बारे में। और एक और आईडी से भाई कोई नाम नहीं लिखा हुआ आईडी पे कमेंट आया है, काम नहीं है तो आप आ जाओ पाकिस्तान, आप वहाँ क्या कर रहे हो? तो जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ और काफ़ी दोस्त भी यानी इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब क्राइसिस है इस वक्त मलेशिया में। तो बल्कि पूरी दुनिया में जैसे ही कोरोना के बाद वो हालात नहीं है जैसे कोरोना से पहले होते थे जॉब के मामले में। तो ये भाई कह रहे हैं तो भाई अगर अक्सर आप बताते हैं कि जॉब नहीं है तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते? तो भाईजान, आप अभी गए नहीं हो, जब आप कहीं जाओगे, आप कहीं फंस जाओगे तो फिर एक अच्छी उम्मीद पे जो एक बंदा लाखों रुपए लगा के 7-8 लाख रुपए लेके आज़ाद वीज़े पे जाता है, या वहाँ विज़िट पे जाकर जिसने फिंगर करवा के वीज़ा हासिल किया उसको भी इतने में ही पड़ जाता है। तो फिर एक अच्छी उम्मीद पे बैठा रहता है कि यार आज काम खुल जाएगा, अगले महीने में हालात सेट हो जाएंगे, फिर नॉर्मल जॉब मिल जाएंगे हमें, फिर हम ऐसा कर लेंगे। एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी सोच के साथ वो एक वेटिंग सिस्टम में बैठा रहता है, पेंडिंग में रहता है कि यार अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अब ऐसा सिस्टम सेट हो जाएगा। लिहाजा इतना आसान नहीं है जो बंदा 7-8 लाख रुपए अपनी जेब से लगा के जाए या किसी से कर्जा उठा के गया हो तो वो इतनी जल्दी से वापस नहीं आ जाता कि एक महीना फारिग है वो वापस चला जाए। ठीक है, अब वापस वो जब बहुत एक लिमिट से ज़्यादा हालात ख़राब हो, बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गए तो फिर तो यकीनन हर बंदा वापस जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको भी आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। शायद आप अभी किसी कंट्री में गए नहीं हैं, अभी आप पाकिस्तान में ही हैं, या जाने का आप सोच भी नहीं रहे। अगर आप सोच दो फिर भी शायद आप ये सवाल करते या ना करते कि आपके साथ क्या होगा, आपको ये खौफ होता। लेकिन आप अभी कहीं जाने का इरादा भी नहीं है, आपके कमेंट से लग रहा है, तो ठीक है। लेकिन मैं भी जब नहीं आया था ऐसे ही सोचता था कि यार ये लोग ऐसे बताते हैं तो वापस क्यों नहीं आ जाते, ये लोग कहते हैं सऊदीया का हाल अच्छा नहीं है तो वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट अक्सर उन्हीं के दिमाग में आते हैं जो अभी जाने का इरादा भी नहीं होता और गए भी नहीं है। ठीक है, जो चले जाते हैं उनको उस हालात के साथ समझौता करना पड़ता है जिस कंट्री में वो मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम कमेंट्स जिन दोस्तों ने किए उनको उनके कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी और मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।